हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज डेट है 30 मार्च 2022 और SCERT द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 58 हम करेंगे जो क्लास 5 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। रीडिंग कैंपेन का वीक 11 चल रहा है जिसका थीम है फ्रेंडशिप यानी दोस्ती। इंग्लिश सब्जेक्ट की हमारी ये वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नेम और यहाँ अपनी टीचर का नेम फिल करना है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। चिल्ड्रन, let us look at the pictures below and read about two friends पैपी एंड जैपी। तो बच्चों नीचे जो दो पिक्चर्स दी गई हैं हम उन्हें देखते हैं और दो फ्रेंड्स, दो दोस्त पैपी और जैपी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है, पैपी एंड जैपी। स्टोरी का नेम है पैपी एंड जैपी। जैपी एंड पैपी वर टू पैट डॉग्स which lived in kennel. Jappy was white in color, having brown spots. Pappy was brown in color, having white spots. Pappy, as its name suggested, was always happy. Jappy, on the other hand, was very sad. तो क्या है, पैपी और जैपी दो पेट डॉग थे जिनको पाला हुआ था और वो कहाँ रहते थे, अपने केनल में रहते थे। तो ये डॉग हाउस आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं केनल। जो जैपी है वो वाइट कलर का था और उसकी बॉडी पे ब्राउन कलर के इस तरह से स्पॉट थे, धब्बे से थे थोड़े थोड़े। और जो पैपी है वो क्या था, वो ब्राउन कलर का था, उसकी बॉडी पे वाइट स्पॉट थे, सफ़ेद धब्बे थे। तो जैपी वाइट कलर का था, ब्राउन स्पॉट थे, और पैपी ब्राउन कलर का था, वाइट स्पॉट थे। और क्या है, जो पैपी है उसका नेम से ही पता चल रहा है वो क्या हमेशा खुश रहता था और जैपी हमेशा सैड रहता था। Pappy's owner always took Pappy out for a long walks and played with it. He also bought a lot of toys for Pappy. Jappy's owner was always busy. He never took Jappy out for walks. He never bought any toys or played with it. तो क्या है, जो पैपी का ऑनर था वो हमेशा उसके साथ खेलता था, लंबी वॉक के लिए जाता था और उसके लिए बहुत सारे वो टॉयज़ लेकर आता था पैपी के लिए। लेकिन जैपी का ओनर हमेशा बिजी रहता था, काम करता रहता था, कभी उसके साथ वॉक करने नहीं जाता था और उसके लिए कभी भी वो खिलौने भी नहीं लेकर आया। तो पता चला आपको क्यों पैपी और जैपी में डिफरेंस था। पैपी खुश क्यों था? पैपी खुश था क्योंकि उसका ओनर उसके साथ खेलता था, घूमने जाता था, उसके लिए टॉयज लेकर आता था। लेकिन जैपी का ओनर क्या था, कभी उसके साथ खेलता नहीं था, उसको घुमाने नहीं ले जाता था और उसके लिए टॉयज भी नहीं लेकर आता था। आगे देखते हैं हम स्टोरी में क्या है। चिल्ड्रन, नाउ लेट अस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको स्टोरी उम्मीद है पसंद आई होगी। तो अब स्टोरी से यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थिंक अबाउट एन एनिमल यू वुड लाइक टू कीप एज अ पेट। नाउ राइट 5 लाइन्स ऑन माई पेट इन योर नोटबुक। तो किसी एक जानवर के बारे में सोचो, एनिमल के बारे में सोचो जिसे आप क्या अपने पास रखना चाहोगे, जिसको पालना चाहोगे, और उसके बारे में 5 लाइनें आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो देखिए इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं बता देती हूँ, फिर आपको रिटन फॉर्म में दे दूंगा किस तरह से आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। तो देखिए, अगर मुझे कोई एनिमल पालना हो तो मैं डॉग को पालना चाहूँगी। कैसे लिखेंगे? आई वुड लाइक टू कीप अ डॉग एज अ पेट, माई पेट। फिर आपको माई पेट पर लाइन लिखनी है। आई हैव अ पेट डॉग, मेरे पास एक पेट डॉग है। उसका नेम आप कोई भी बता सकते हैं। इट्स नेम इज जॉनी। इट इज़ ऑफ वाइट कलर विद ब्लैक स्पॉट्स। इट रन्स वेरी फास्ट, बहुत तेज़ दौड़ता है वो। वेरी फेथफुल, बहुत क्या है वो, फेथफुल है, विश्वास करने योग्य है। तो इस तरह से आप कोई भी 5 लाइन लिख सकते हैं। क्वेश्चन बी है, व्हाट डू यू थिंक वर द रीजन फॉर जैपीज टू बी सैड? डिस्कस इट इन योर क्लास। क्या है, देखिए आपको क्या लगता है कि जैपी क्यों सैड रहता था, क्यों उदास रहता था, आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। तो जैपी वॉज सैड बिकॉज इट्स ओनर वॉज ऑलवेज बिजी। ही नेवर टुक जैपी आउट फॉर वॉक एंड ही नेवर प्लेड विद इट। मुझे तो ऐसा लगता है जैपी क्यों उदास रहता था, क्योंकि उसका ओनर उसके साथ कभी नहीं खेलता था, हमेशा वो बिजी रहता था, कभी वॉक करने भी नहीं जाता था और खेलता भी नहीं था। तो देखिए दोनों आंसर आप किस तरह से लिखेंगे। देखिए फर्स्ट आंसर, आई वुड लाइक टू कीप अ डॉग एज अ पेट।
कि अगर यहाँ पर डॉग की जगह आप कैट भी लिख सकते हैं, अगर आप कैट को रखना चाहें या किसी और एनिमल को रखना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। माई पेट, मेरा पालतू जानवर। आई हैव अ पेट डॉग, अब यहाँ पर अगर आप पेट कैट रखते हो तो कैट लिखिए, डॉग रखना चाहते हो तो डॉग लिखिए। इट्स नेम इज, तो इसको इज कर लेना, इट्स नेम इज जोनी। आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने क्या रखा है, अपने पेट डॉग का नेम जोनी रखा है। इट इज ऑफ वाइट कलर विद ब्लैक स्पॉट्स, क्या है ये, वाइट कलर का है, सफ़ेद रंग का है और उस पर काले काले धब्बे हैं, जैसे अभी आपने पैनी देखा था ना जैपी और पैपी पर, इसी तरह से क्या है वो वाइट कलर का है लेकिन उसकी बॉडी पर क्या है, ब्लैक स्पॉट्स है। इट रन्स वेरी फास्ट, ये बहुत तेज भागता है। इट इज़ वेरी फेथफुल, बहुत फेथफुल है ये। तो इस तरह से आप कोई 5 लाइन्स लिख सकते हैं। आप कोई और भी अगर आपके माइंड में आ रही है लाइन तो वो भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 का हमारा आंसर है, जैपी वॉज सैड बिकॉज इट्स ऑनर वॉज ऑलवेज बिजी। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑनर था वो हमेशा बिजी रहता था। ही नेवर टुक जैपी आउट फॉर वॉक्स एंड ही नेवर प्लेड विद इट, कि कभी भी वो क्या है जैपी के साथ वॉक करने नहीं जाता था, कभी भी उसके साथ खेलता नहीं था, तो इसलिए जो जैपी है वो बहुत सैड रहता था। आप इसी तरह से ये आंसर लिख सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है, ये आपको एच छोटा कर लेना है, स्मॉल करना है, यहाँ भी फुल स्टॉप लगाना है। आगे देखते हैं वर्कशीट टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली. What do you think the person in the picture is talking about? Imagine and create his dialogues. Say them out loud and write them in your notebook. You may take help of your eldest too. तो यहाँ पर देखो, ये आपको पिक्चर दिख रही है, क्या है, ये एक फ्रूट सेलर है, फल बेचने वाला। अब अगर हमें हिंदी में लिखना होता तो हम लिख देते हैं फल ले लो फल, लेकिन इंग्लिश में इसे कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे हम फ्रूट्स टेक फ्रूट्स, की फल ले लो फल, इस तरह से हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे। फ्रूट्स टेक फ्रेश फ्रूट्स, आई हैव फ्रेश फ्रूट्स, या माई फ्रूट्स आर फ्रेश, कि मेरे फल ताज़ा हैं। आई हैव मैंगो बनाना एप्पल ऑरेंज वाटरमेलन, बाय व्हाट यू वांट टू ईट, कि जो भी फल आप खाना पसंद करें वो आप ले सकते हैं, मेरे पास बहुत सारे फल हैं। देखिए इनके डायलॉग आप किस तरह से लिखेंगे। फ्रूट्स, कौन बोल रहा है, ये फ्रूट सेलर बोल रहा है, फल बेचने वाला बोल रहा है। फ्रूट्स टेक फ्रूट्स, माई फ्रूट्स आर फ्रेश, कि मेरे फ्रूट्स जो है वो क्या है, वो फ्रेश हैं, ताज़े हैं। आई हैव मैंगो, मेरे पास क्या है, मैंगो है, बनानाज है, एप्पल है, ऑरेंज है और वाटरमेलन है। आई हैव मैंगो बनाना एप्पल ऑरेंज एंड वाटरमेलन, मेरे पास आम है, केले हैं, सेब हैं, संतरे हैं और तरबूज भी हैं। बाय व्हाट यू वांट टू ईट, जो भी आप खाना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप ये डायलॉग लिख सकते हैं। अगर आप कोई और डायलॉग आप इमेजिन कर पा रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, जानवरों के साथ सही व्यवहार क्या होना चाहिए, इस बारे में बच्चों से चर्चा कीजिए कि हमें कभी भी जानवरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें मारना नहीं चाहिए, उन्हें कभी भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। तो किस तरह का व्यवहार हमें जानवरों के साथ करना चाहिए वो बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। आज का कोविड का मैसेज है, जब भी हम घर से बाहर जाएं हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए, तभी हम कोरोना को हरा सकते हैं। आज की ये वर्कशीट यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वर्कशीट आपकी मिस ना हो और आप अच्छे से अपना काम पूरा कर सके। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपको कोई जानवर पालना हो, पेट, तो आप किस जानवर को पालना चाहेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और उसका क्या नाम रखना चाहेंगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।